आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 27। इब्राहीम ने कहा, ए फरस्तादगाने इलाही, क्या मुहिम आपको दरपेश है? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उस पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है। फिर हमने उन सब लोगों को निकाल लिया जो उस बस्ती में मोमिन थे, और वहां हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर ना पाया। इसके बाद हमने वहां बस एक निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हों। और तुम्हारे लिए निशानी है मूसा के किस्से में, जब हमने उसे सरी सनद के साथ फिरौन के पास भेजा तो वो अपने बलबूते पर अकड़ गया और बोला, ये जादूगर है या मजनू है। आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और सबको समुद्र में फेंक दिया, और वो मुलामत ज़दा होकर रह गया। और तुम्हारे लिए निशानी है आद में, जबकि हमने उन पर एक ऐसी बेखैर हवा भेज दी कि जिस चीज़ पर भी वो गुजर गई उसे बोसीदा करके रख दिया। और तुम्हारे लिए निशानी है समूद में, जब उनसे कहा गया था कि एक ख़ास वक्त तक मज़े कर लो, मगर उस तनबीह पर भी उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। आखिरकार उनके देखते देखते एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब ने उनको आ लिया। फिर ना उनमें उठने की सकत थी और ना वो अपना बचाव कर सकते थे। और इन सब से पहले हमने नूह की कौम को हलाक किया, क्योंकि वो फासिक लोग थे। आसमान को हमने अपने जोर से बनाया है और हम इसकी कुदरत रखते हैं। जमीन को हमने बिछाया है और हम बड़े अच्छे हमवार करने वाले हैं। और हर चीज के हमने जोड़े बनाए हैं, शायद कि तुम इससे सबक लो। बस दौड़ो अल्लाह की तरफ, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूँ। और ना बनाओ अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से साफ साफ खबरदार करने वाला हूँ। यूं ही होता रहा है, इनसे पहले की कौमों के पास भी कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसे उन्होंने ये ना कहा हो कि ये साहिर है या मजनून। क्या इन सब ने आपस में इस पर कोई समझौता कर लिया है? नहीं, बल्कि ये सब सरकश लोग हैं। बस ए नबी, इनसे रुख फेर लो, तुम पर कुछ मलामत नहीं। अलबत्ता नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत ईमान लाने वालों के लिए नाफे है। मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वो मेरी बंदगी करें। मैं उनसे कोई रिज्क नहीं चाहता और ना ये चाहता हूं कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह तो खुद ही रज़्ज़ाक है, बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त। बस जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हिस्से का भी वैसा ही अजाब तैयार है जैसा उन्हीं जैसे लोगों को उनके हिस्से का मिल चुका है। इसलिए ये लोग मुझसे जल्दी ना मचाएं। आखिर को तबाही है कुफर करने वालों के लिए उस रोज जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। सूरह तूर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है तूर की और एक ऐसी खुली किताब की जो रकीक जिल्द में लिखी हुई है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और मुअज्जज़न समुंदर की, कि तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है जिसे कोई दफा करने वाला नहीं। वो उस रोज वाक़या होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। तबाही है उस रोज उन झुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियों में लगे हुए हैं। जिस दिन इन्हें धक्के मार मार कर नारे जहन्नुम की तरफ ले चला जाएगा, उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब बताओ, ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा है? जाओ अब झुलसो इसके अंदर, तुम ख्वाह सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसां है। तुम्हें वैसा ही बदला दिया जा रहा है जैसे तुम अमल कर रहे थे। मुत्तकी लोग वहां बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीजों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोजख के अजाब से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मजे से अपने उन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जाए ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है, उनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे, और उनके अमल में कोई घाटा उनको ना देंगे। हर शख्स अपने कस्ब के इवज रहन है। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज को भी उनका जी चाहेगा खूब दिए चले जाएंगे। वो एक दूसरे से जामे शराब लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें ना या वो गोई होगी ना बदकिरदारी।
और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं की खिदमत के लिए मखसूस होंगे, ऐसे खूबसूरत जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे। ये कहेंगे कि हम पहले अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी बसर करते थे, आखिरकार अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम पिछली जिंदगी में उसी से दुआएं मांगते थे, वो वाकई बड़ा ही मोहसिन और रहीम है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के फजल से, ना तुम काहिन हो और ना मजनून। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है जिसके हक में हम गर्दिश अयाम का इंतजार कर रहे हैं? इनसे कहो, अच्छा इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। क्या इनकी अक्लें इन्हें ऐसी ही बातें करने के लिए कहती हैं, या दर हकीकत ये इनाद में हद से गुजरे हुए लोग हैं? क्या ये कहते हैं कि इस शख्स ने ये कुरान खुद घड़ लिया है? असल बात यह है कि ये ईमान नहीं लाना चाहते। अगर ये अपने इस कौल में सच्चे हैं तो इसी शान का एक कलाम बना लाएं। क्या ये किसी खालिक के बगैर खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं, या ज़मीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है? असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं, या उन पर इन्हीं का हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलम बाला की सुन गुन लेते हैं? इनमें से जिसने सुन गुन ली हो वो लाए कोई खुली दलील। क्या अल्लाह के लिए तो हैं बेटियां और तुम लोगों के लिए हैं बेटे? क्या तुम उनसे कोई अजर मांगते हो कि ये जबरदस्ती पड़ी हुई चट्टी के बोझ तले दबे चले जाते हैं? क्या इनके पास गैब के हकाइक का इल्म है कि इसकी बिना पर ये लिख रहे हो? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? अगर ये बात है तो कुफ्र करने वालों पर इनकी चाल उल्टी ही पड़ेगी। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं? अल्लाह पाक है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देख ले तो कहेंगे कि ये बादल हैं जो उमड़े चले आ रहे हैं। बस ए नबी, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसमें ये मार गिराए जाएंगे, जिस दिन ना इनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी, ना कोई इनकी मदद को आएगा। और उस वक्त के आने से पहले भी जालिमों के लिए एक अजाब है, मगर इनमें से अक्सर जानते नहीं हैं। ए नबी, अपने रब का फैसला आने तक सब्र करो, तुम हमारी निगाह में हो। तुम जब उठो तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो, रात को भी उसकी तस्बीह किया करो, और सितारे जब पलटते हैं उस वक्त भी। सूरह नजम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है तारे की जबकि वो गरूब हुआ, तुम्हारा रफीक ना भटका है ना बहका है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। उसे जबरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है जो बड़ा साहिब हिकमत है। वो सामने आ खड़ा हुआ जबकि वो बालाई उफ्क पर था, फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया, यहाँ तक कि 2 कमानों के बराबर या उससे कुछ कम फासला रह गया। तब उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो वही भी उसे पहुंचानी थी। नजर ने जो कुछ देखा, दिल ने उसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम उस चीज पर उससे झगड़ते हो जिसे वो आंखों से देखता है? और एक मर्तबा फिर उसने सिदरतुल मुंतहा के पास उसको उतरते देखा, जहां पास ही जन्नतुल मावा है। इस वक्त सिदरा पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। निगाह ना चौंधियाई ना हद से मुतजावज हुई, और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब जरा बताओ, तुमने कभी इस लात और इस उज़ा और तीसरी एक देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां खुदा के लिए? या ये तो फिर बड़ी धांधली की तकसीम हुई। दरअसल ये कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। हकीकत यह है कि ये लोग महज वहमो गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बने हुए हैं, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या इंसान जो कुछ चाहे उसके लिए वही हक है? दुनिया और आखिरत का मालिक तो अल्लाह ही है। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शिफात कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाजत ना दे जिसके लिए वो कोई अर्ज दाश्त सुनना चाहे और उसको पसंद करे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नामों से मौसूम करते हैं, हालांकि इस मामले का कोई इल्म उन्हें हासिल नहीं है। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। बस ए नबी, जो शख्स हमारे जिक्र से मुंह फेरता है और दुनिया की जिंदगी के सिवा
जिसे कुछ मतलूब नहीं है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मुबल्लिग इल्म बस यही कुछ है। ये बात तेरा रब ही ज्यादा जानता है कि उसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है। और जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक अल्लाह ही है, ताकि अल्लाह बुराई करने वालों को उनके अमल का बदला दे और उन लोगों को अच्छी जजा से नवाजे जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया है, जो बड़े बड़े गुनाहों और खुले खुले कभी अफआल से परहेज करते हैं, इल्ला ये कि कुछ कसूर इनसे सरजद हो जाए। बिलाशुबा तेरे रब का दामिने मगफिरत बहुत वसी है। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेटों में अभी जनीन ही थे। बस अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है। फिर ए नबी, तुमने उस शख्स को भी देखा जो राह खुदा से फिर गया और थोड़ा सा देकर रुक गया। क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो हकीकत को देख रहा है? क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों और उस इब्राहिम के सहीफों में बयान हुई हैं, जिसने वफा का हक अदा कर दिया, ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और ये कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने सही की है, और ये कि उसकी सही अनकरीब देखी जाएगी, उसकी पूरी जजा उसे दी जाएगी, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया, और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी बख्शी, और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी बख्शना भी उसी के जिम्मे है, और ये कि उसने गनी किया और जायदाद बख्शी, और ये कि वही शेरा का रब है, और ये कि उसी ने आदे ओला को हलाक किया और समूद को ऐसा मिटाया कि उनमें से किसी को बाकी ना छोड़ा, और इनसे पहले कौम नूह को तबाह किया क्योंकि वो थे ही सख्त जालिम और सरकश लोग, और औंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका, फिर छा दिया उन पर वो कुछ जो तुम जानते ही हो कि क्या छा दिया। बस ए इंसान, अपने रब की किन किन नेमतों में तू शक करेगा। ये एक तनबीह है पहले आई हुई तनबीहात में से। आने वाली घड़ी करीब आ लगी है, अल्लाह के सिवा कोई उसको हटाने वाला नहीं। अब क्या यही वो बातें हैं जिन पर तुम इजहार ताज्जुब करते हो, हंसते हो और रोते नहीं हो, और गा बजा कर इन्हें टालते हो? झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजा लाओ। सूरह कमर। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, मगर उन लोगों का हाल यह है कि ख्वाह कोई निशानी देख लें मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं यह तो चलता हुआ जादू है। इन्होंने इसको भी जुटला दिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स ही की पैरवी की। हर मामले को आखिरकार एक अंजाम पर पहुंच कर रहना है। इन लोगों के सामने पिछली कौमों के वो हालात आ चुके हैं जिनमें सरकशी से बाज रखने के लिए काफ़ी सामान्य इबरत है, और ऐसी हिकमत जो नसीहत के मकसद को बदरजाए अतम पूरा करती है, मगर तनबीहात इन पर कारगर नहीं होती। बस ए नबी, इनसे रुख फेर लो। जिस रोज पुकारने वाला एक सख्त नागवार चीज की तरफ पुकारेगा, लोग सहमी हुई निगाहों के साथ अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे गोया वो बिखरी हुई टिड्डियां हैं। पुकारने वाले की तरफ दौड़े जा रहे होंगे, और वही मुनकरीन जो दुनिया में इसका इनकार करते थे उस वक्त कहेंगे कि यह दिन तो बड़ा कठिन है। इनसे पहले नूह की कौम झुटला चुकी है। उन्होंने हमारे बंदे को झूठा करार दिया और कहा कि यह दीवाना है, और वो बुरी तरह झिड़का गया। आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि मैं मगलूब हो चुका, अब तू इनसे इंतकाम ले। तब हमने मौसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन को फाड़ कर चश्मों में तब्दील कर दिया, और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो मुकद्दर हो चुका था। और नूह को हमने एक तख्तों और कीलों वाली पर सवार कर दिया जो हमारी निगरानी में चल रही थी। यह था बदला उस शख्स की खातिर जिसकी नाकदरी की गई थी। उस कश्ती को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया, फिर कोई है नसीहत कबूल करने वाला? देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तनबीहात। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? आद ने जुटलाया तो देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तनबीहात। हमने एक पहम नहुसत के दिन सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी
जो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। बस देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तनबीहात। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। समूद ने तनबीहात को झुटलाया और कहने लगे, एक अकेला आदमी जो हम ही में से है, क्या अब हम उसके पीछे चलें, उसका इत्बा हम कबूल कर लें? तो इसके मायने ये होंगे कि हम बहक गए हैं और हमारी अकल मारी गई है। क्या हमारे दरमियान बस यही एक शख्स था जिस पर खुदा का जिक्र नाजिल किया गया? नहीं, बल्कि ये परले दर्जे का झूठा और बरखुदे गलत है। हमने अपने पैगंबर से कहा, कल ही इन्हें मालूम हुआ जाता है कि कौन परले दर्जे का झूठा और बरखुदे गलत है। हम ऊंटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। अब जरा सब्र के साथ देख के इनका क्या अंजाम होता है। इनको जता दे कि पानी इनके और ऊंटनी के दरमियान तकसीम होगा और हर एक अपनी बारी के दिन पानी पर आएगा। आखिरकार उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बेड़ा उठाया और ऊंटनी को मार डाला। फिर देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तनबीहात। हमने उन पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वो बाड़े वाले की रौंदी हुई बाढ़ की तरह भुस होकर रह गए। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, अब है कोई नसीहत कबूल करने वाला। लूत की कौम ने तनबीहात को झुटलाया और हमने पथराव करने वाली हवा उस पर भेज दी। सिर्फ लूत के घर वाले उससे महफूज रहे। उनको हमने अपने फजल से रात के पिछले पहर बचा कर निकाल दिया। ये जजा देते हैं हम हर उस शख्स को जो शुक्रगुजार होता है। लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी पकड़ से खबरदार किया, मगर वो सारी तनबीहात को मशकूक समझकर बातों में उड़ाते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने उनकी आंखें मूंद दी कि चखो अब मेरे अजाब और मेरी तनबीहात का मजा। सुबह सवेरे ही एक अटल अजाब ने उनको आ लिया। चखो मजा अब मेरे अजाब का और मेरी तनबीहात का। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, बस है कोई नसीहत कबूल करने वाला। और आले फिरौन के पास भी तनबीहात आई थी, मगर उन्होंने हमारी सारी निशानियों को झुटला दिया। आखिर को हमने उन्हें पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त कुदरत वाला पकड़ा करता है। क्या तुम्हारे कुफार कुछ उन लोगों से बेहतर हैं, या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी हुई है, या इन लोगों का कहना यह है कि हम एक मजबूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे। अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागते नजर आएंगे। बल्कि इनसे निमटने के लिए असल वादे का वक्त तो क़यामत है, और वो बड़ी आफत और ज्यादा तल्ख साथ है। ये मुजरिम लोग दर हकीकत गलत फहमी में मुब्तला हैं और इनकी अकल मारी गई है। जिस रोज ये मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, उस रोज इनसे कहा जाएगा कि अब चखो जहन्नुम की लपट का मजा। हमने हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है और हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है और पलक झपकाते वो अमल में आ जाता है। तुम जैसे बहुत सौ को हम हलाक कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला। जो कुछ इन्होंने किया है वो सब दफ्तरों में दर्ज है और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है। नाफरमानी से परहेज करने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे, सच्ची इज्जत की जगह बड़े जी इक़्तिदार बादशाह के करीब। सूरह रहमान। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। निहायत मेहरबान खुदा ने इस कुरान की तालीम दी है। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं और तारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं। आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। इसका तकाजा यह है कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो, इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो और तराजू में डंडी ना मारो। ज़मीन को उसने सब मखलूक़ात के लिए बनाया। उसमें हर तरह के बकसरत लजीज फल हैं। खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं। तरह तरह के गल्ले हैं जिनमें भूसा भी होता है और दाना भी। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इंसान को उसने ठेकरी जैसे सूखे सड़े गारे से बनाया और जिन को आग की लपट से पैदा किया। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन अजायबे कुदरत को झुटलाओगे। दोनों मशरिक और दोनों मगरिब, सबका मालिक और परवरदिगार वही है। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। दो समुद्रों को उसने छोड़ दिया कि बाहम मिल जाएं।
پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، عنقریب ہم تم سے باس پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو۔ نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استرد بیزر ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے سرسبز و شاداب باغ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ سورہ واقعہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ طے و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔
दाएं बाजू वाले सो दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, और बाएं बाजू वाले तो बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या ठिकाना, और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, वही तो मुकर्रब लोग हैं, नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे, अगलों में से बहुत होंगे और पिछलों में से कम। मुर्सा तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठेंगे, उनकी मजलिसों में अब्दी लड़के शराब चश्माए जारी से लबरेज प्याले और कंटर और सागर लिए दौड़ते फिरते होंगे, जिसे पीकर ना उनका सर चकराएगा ना उनकी अक्ल में फितूर आएगा, और वो उनके सामने तरह तरह के लजीज फल पेश करेंगे कि जिसे चाहें चुन लें, और परिंदों के गोश्त पेश करेंगे कि जिस पर परिंदे का चाहें इस्तेमाल करें, और उनके लिए खूबसूरत आंखों वाली हूरें होंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब कुछ उन अमाल की जजा के तौर पर उन्हें मिलेगा जो वो दुनिया में करते रहे थे। वहां वो कोई बेहुदा कलाम या गुनाह की बात ना सुनेंगे, जो बात भी होगी ठीक ठीक होगी। और दाएं बाजू वालों की खुशनसीबी का क्या कहना, वो बेखार बेरियों और तय बरतय चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छाओं और हर दम रवां पानी और कभी खत्म ना होने वाले और बेरोक टोक मिलने वाले बकसरत फलों और ऊंची नशिस्त गाहों में होंगे। उनकी बीवियों को हम खास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकरा बना देंगे, अपने शोहरों की आशिक, और उम्र में हम हमसिन। ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है, ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है। वो अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना, वो लू की लपट और खोलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा होगा ना आराम दे। ये वो लोग होंगे जो इस अंजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे और गुनाह अजीम पर इसरार करते थे। कहते थे, क्या जब हम मर कर खाक हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर रह जाएंगे तो फिर उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं? ऐ नबी, इन लोगों से कहो, यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं, जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम जकूम के दरख्त की ग़िज़ा खाने वाले हो, उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खोलता हुआ पानी तोंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। ये है उन बाएं बाजू वालों की ज़ियाफ़त का सामाने रोज़े जज़ा में। यह है उन बाएं बाजू वालों की ज़ियाफ़त का सामान रोज़े जज़ा में। हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? कभी तुमने गौर किया, ये नुत्फ़ा जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो, या उसके बनाने वाले हम हैं? हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है, और हम इससे आजिज़ नहीं हैं कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते? कभी तुमने सोचा, ये बीज जो तुम बोते हो, इनसे खेतियां तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इन खेतियों को भूस बना कर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। कभी तुमने आंखें खोलकर देखा, ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इसे सख्त खारी बना कर रख दें, फिर क्यों तुम शुक्रगुजार नहीं होते? कभी तुमने ख्याल किया, ये आग जो तुम सुलगाते हो, इसका दरख्त तुमने पैदा किया है या इसके पैदा करने वाले हम हैं? हमने उसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामाने ज़ीस्त बनाया है। बस ए नबी, अपने रब अजीम के नाम की तस्बीह करो। बस नहीं, मैं कसम खाता हूं तारों के मवाक़े की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये एक बुलंद पाया कुरान है, एक महफूज किताब में सब्त, जिसे मुतहरीन के सिवा कोई छू नहीं सकता। यह रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेइतनाई बरतते हो, और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि इसे झुटलाते हो? अब अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो, तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते?
اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورہ حدید۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کے دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک